हिंदुस्तान में सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कुछ जिहादी और कट्टरपंथी किस्म के लोगों की वजह से पूरी कौम को बदनामी झेलनी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि किसी की करनी और किसी की भरनी। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और मुस्लिम समुदाय के लोग इसे मना रहे हैं, लेकिन मुहर्रम जैसे महीने में जुलूस के नाम पर छोटी छोटी बातों को लेकर जिस मानसिकता के कुछ लोग नजर आते हैं, वो पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाला है। एक तरफ मुहर्रम मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जगह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसे देखकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों से मुहर्रम पर बवाल, पथराव, मारपीट जैसी घटनाओं ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बिहार हो, यूपी हो या फिर कोई राज्य, हर राज्य पर ऐसी घटनाओं ने जिहादी सोच के लोगों से चेहरे से नकाब हटा दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कहां कहां पर मुहर्रम पर जमकर बवाल कटा है, जिसका इलाज पुलिस प्रशासन ने लाठियों से किया है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। मुहर्रम पर बिहार में जमकर बवाल, पुलिस लाठियों से किया जिहादियों का इलाज। अलग अलग राज्यों में कट्टरपंथियों का तांडव, किसी ने लहराया फिलिस्तीन का झंडा तो किसी ने किया हमला। देश के अलग अलग राज्यों से मुहर्रम पर ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने कई तरह के सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कहीं पर पुलिस पर ही पत्थरबाजी कर दी गई, तो कहीं हिंदुओं पर हमला किया गया। इसके अलावा ना जाने कितनी घटनाएं सामने आई जिन्होंने कट्टरपंथियों के चेहरे से नकाब हटा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में हुई घटनाओं की, फिर आपको देश के दूसरे राज्यों में हुई हिंसा के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां पर मुहर्रम के दौरान पथराव की घटना सामने आई है। जिले के अहियापुर के सिपाहपुर गांव में मुहर्रम के मौके पर लोग तेज आवाज में डीजे बजाकर हुड़दंग कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए पहुंची पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया। डीजे जब्त करने पर युवकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को रोड़ा लगने की सूचना है। इसके बाद बेकाबू भीड़ ने उपद्रव मचाते हुए सड़क पर 10 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की। इस दौरान राहगीरों के साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस सिपाहपुर पहुंची। स्थिति संभालने के लिए खदेड़ खदेड़ कर डंडा चटकाया। इस क्रम में पुलिस ने आधा दर्जन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी नगर भानु प्रताप और डीएसपी विनीता सिन्हा के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस जवानों ने इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। माइकिंग कर डीजे पर रोक लगाने और जुलूस में उपद्रव करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। सिटी एसपी ने कानून हाथ में नहीं लेने की गुजारिश की। बताया गया कि बाजार समिति के पास से पिकअप वैन पर 50 से ज्यादा साउंड बॉक्स एक साथ बांधकर तेज आवाज में कुछ युवक सिपाहपुर की तरफ आ रहे थे। सिपाहपुर में सड़क पर डीजे बजाकर राहगीरों से बदसलूकी की जा रही थी। खबर मिलते ही अहियापुर थाने की पुलिस सिपाहपुर पहुंच गई। यहां पर पुलिस ने डीजे को जब्त कर लिया। शरारती तत्वों ने पुलिस पर आक्रोशित होकर पथराव शुरू कर दिया। मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कई पुलिस कर्मियों को चोट लगी। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस को पीछे भागना पड़ा। पुलिस को वापस लौटते ही युवकों ने वहां से गुजरने वाली सड़क पर खड़ी दर्जन भर वाहनों के शीशे तोड़ डाले। तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही एएसपी भानु प्रताप सिंह, एसडीएम पूर्वी अमित कुमार समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। भारी संख्या में पुलिस को देखकर उपद्रवी पीछे हटने लगे। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। मौके से आधा दर्जन उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। 2 दर्जन डीजे को जब्त भी किया गया। एसडीएम अमित कुमार ने बताया कि जुलूस में डीजे बजाया जा रहा था। पुलिस ने डीजे जब्त किया तो शरारती तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। डीजे को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल के लिए स्थिति काबू में है। वहीं एएसपी नगर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि उपद्रव में शामिल शरारती तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जुलूस के दौरान लूटपाट की कोशिश। राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार मदरसा गली में जुलूस के दौरान बवाल होने की घटना सामने आई। सचिवालय डीएसपी साकेत कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुहर्रम जुलूस के पहले लाठी बढ़ने के दौरान मदरसा गली में मौजूद एक जनरल स्टोर दुकान में रखा फ्रिज किसी से टूटने की घटना घटी थी। इस घटना के बारे में साकेत कुमार ने आगे बताया कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ और ना ही लूटपाट की घटना हुई। लोगों से मेरी अपील है कि मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। जुलूस के दौरान 2 अखाड़ा दल आपस में भिड़े।
वहीं धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के धनबाद सिंदरी रोड ऊपर कुली में मुहर्रम जुलूस में करतब दिखाने को लेकर विवाद हो गया और विवाद मारपीट और पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। घटना की सूचना पर झरिया थाना की पुलिस सहित आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी को घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, किसी के सिर में तो किसी के हाथ पैर में चोटें लगी। सभी को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर एसडीओपी सिंदरी भूपेंद्र कुमार रावत मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। वहीं घटना को लेकर लोग शांति समिति को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं एसडीओपी भूपेंद्र कुमार रावत ने बताया कि दो अखाड़ा के लोग करतब दिखाने को लेकर विवाद हुआ और विवाद हाथापाई, फिर दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। घटना को लेकर पुलिस अपराधियों को चिन्हित कर रही है। फिलहाल स्थिति को काबू में कर लिया गया है। मोतिहारी में फहराया विवादित फिलिस्तीनी झंडा। मुहर्रम को लेकर बिहार में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। अलग अलग जिलों में तजिया जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसी के बीच कई जगह उपद्रवी तत्व कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। ऐसा ही मामला पूर्वी चंपारण के महसी नगर पंचायत से सामने आया, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान एक युवक ने विवादित फिलिस्तीनी झंडा को लहराया। युवक बिना डर और बिना खौफ के फिलिस्तीनी झंडे को जुलूस के दौरान बार बार लहराता रहा, लेकिन प्रशासन के कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। हालांकि बाद में एसपी की जानकारी में मामला आने के बाद एक्शन लिया गया। मुहर्रम के दौरान पहले ही पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने सभी को अलर्ट कर दिया था कि कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। बावजूद इसके एक युवक हाथ में फिलिस्तीनी का झंडा लहरा रहा था, पर किसी ने झंडे को हटाने की कोशिश नहीं की। वहीं पुलिस प्रशासन का कोई भी व्यक्ति ने जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडे को लहराने से नहीं रोका। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और फिलिस्तीनी झंडा हाथ में लिए हुए शख्स की पहचान कर उसको हिरासत में ले लिया गया है। वैसे ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी अभी हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई थी, जहां पर बिहार के दरभंगा में मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराने के मामले में पुलिस की शुरुआती जांच पूरी होने के बाद काफी कुछ सामने आया। वायरल वीडियो को सही मानकर पुलिस ने दरभंगा नगर थाना में 2 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि पुलिस नामजद आरोपी के नामों का खुलासा नहीं किया है और दोनों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 8 जुलाई को दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराते एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा था कि मुहर्रम के जुलूस में एक शख्स इस्लामिक झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा रहा है। साथ ही शख्स बेहद उत्साहित होकर कुछ नारे भी लगा रहा है। हालांकि नारा क्या लगाया जा रहा है ये वीडियो में साफ सुनाई नहीं दिया। साथ ही में युवक ने फिलिस्तीन के समर्थन वाली टी शर्ट भी पहन रखी थी। वीडियो वायरल हुआ तब दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच के आदेश के साथ ही मौके पर सदर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस पहुंचकर जांच भी शुरू कर चुकी थी। इतना ही नहीं, बिहार के समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान उपद्रव देखने को मिला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने एक परिवार पर तलवारों से हमला किया और गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। मुहर्रम के जुलूस के दौरान तलवार, हॉकी स्टिक और लाठी डंडों से लैस हमलावरों ने कार सवार परिवार को घेर लिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोच लिया है। इसके अलावा यूपी, महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक में मुहर्रम पर बवाल देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया और नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, जुलूस के लिए दी गई अनुमति में सख्त मनाही के बावजूद जहांगीर चौक पर झंडा फहराया गया। श्रीनगर के जिलाधिकारी ने 14 जुलाई को श्रीनगर में गुरु बाजार से डल गेट इलाके तक मुहर्रम के 8वें दिन जुलूस निकालने की अनुमति दी थी। साल 1990 में आतंकवाद बढ़ने के बाद से श्रीनगर शहर में पारंपरिक मार्गों पर मुहर्रम के 8वें और 10वें दिन जुलूस निकालने पर प्रतिबंध था, लेकिन सुरक्षा स्थिति में सुधार के बाद प्रशासन ने पिछले साल 33 साल के बाद जुलूस निकालने की अनुमति दी थी, पर कानून को हाथ में लेने का मामला सामने आया। यानी कुल मिलाकर बिहार से लेकर यूपी, कश्मीर तक मुहर्रम पर ऐसी कई घटनाएं सामने आई, जिसको देखने के बाद कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आ चुके हैं। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।